हेलो एवरीवन, डॉक्टर उस्मान हेयर और आज हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एंड कंफर्मेशन बायस को। ह्यूरिस्टिक्स साइकोलॉजी में हम उस टर्म को कहते हैं जब द ब्रेन यूजेस शॉर्टकट्स टू अराइव एट कंक्लूजन। दीज आर मेंटल शॉर्टकट्स दैट द ब्रेन यूजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अर्लियर ये समझा जाता था कि ह्यूमन माइंड जब कोई डिसीजन लेता है तो दैट्स बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी देर तक चला। इन द 1960s एंड 70s टू साइंटिस्ट एमोस ट्वेर्स्की एंड डेनियल कानेमैन, जिनको आप उनकी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से भी जानते होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए टू जज कि आइदर ह्यूमंस यूज़ बायसेस एंड प्री कंसीव नोशंस या वो रैशनैलिटी पे डिसीजंस लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे टर्म्स को और बहुत सारी बायसेस को इन रिसर्च के थ्रू जाना और उन पे पब्लिकेशंस की, और आज हम उनमें से एक अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हमारा ब्रेन सबसे रीसेंट नॉलेज पे रिलाई करता है, वो नॉलेज जिसको हम सबसे इजीली रिकॉल कर सकते हैं। यानी जो नॉलेज आपका ब्रेन इजीली याद कर सकता है, उसी के बेस पे वो डिसीजन लेगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वैलिड हो या इनवैलिड हो, या वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी हो या ज़्यादा हो। इसकी एग्जांपल जो कि रिसर्च में थी वो ये थी कि कानेमैन और एमोस ट्वेर्स्की ने लोगों से क्वेश्चंस किए। द क्वेश्चन वाज कि डू यू थिंक द लेटर के व्हेन इट कम्स थर्ड नंबर इन अ वर्ड, वो वाले वर्ड ज़्यादा हैं, या व्हेन इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, वो वाले वर्ड ज़्यादा हैं। तो क्योंकि लोगों को लगता था कि वो ज़्यादा वो लफ्ज़ बोल सकते हैं जिसमें के स्टार्ट में आता है, जैसे कि काइट, तो सब ने या मोस्ट लोगों ने ये चूज़ किया कि के कमिंग इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड आउट नंबर्स के कमिंग इन द थर्ड। बट ये रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर दोज वेयर के कम्स इन द थर्ड पोजिशन, लाइक मेक, टेक, एक्सेट्रा। जबकि वो वर्ड्स जिनमें के स्टार्ट में आता है स्टेटिस्टिकली आर आउट नंबर्ड। इसी तरह उन्होंने एक और एग्जाम्पल, तो एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि लोगों को टू टाइप्स ऑफ लिस्ट दी गई। फर्स्ट लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जो कि फेमस हैं, जिनको ज़्यादातर लोग पहले से जानते हैं। एंड देन सेकंड लिस्ट वो नाम दिए गए जिनको लोग नहीं जानते, देवर ऑर्डिनरी पीपल। जो मशहूर लोग थे देवर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू दोज हु वर ऑर्डिनरी। बट जब उनको सारी लिस्ट पढ़ाई गई एंड देन देवर आस्क्ड के कौन से नाम ज़्यादा थे, तो बिकॉज दे वर फेमिलियर विद द पीपल हु वर फेमस एंड बट देवर लेस इन नंबर, सब ने कहा कि वो लोग ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल, जो कि रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाली, क्योंकि उन लोगों को हम पहले से जानते हैं, हमारा माइंड रिकॉल कर सकता है फेमस नेम्स को, तो ऑल्दो देवर लेस इन नंबर, हमारे माइंड ने परसीव किया कि वो नंबर्स में ज़्यादा हैं। डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल सिंपल सी ये होगी, सपोज आपने किसी एयरप्लेन, आपने कहीं पे जाना है थ्रू एयरप्लेन। अब द चांसेस ऑफ यू डाइंग इन एन एयरप्लेन क्रैश आर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि प्लेन क्रैशेस हों। बट अगर आपने रिसेंटली कोई न्यूज़ सुनी है किसी प्लेन क्रैश की, तो आपका माइंड उसके प्रपोर्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपको लगेगा कि प्लेन क्रैशेस आर वेरी कॉमन, और आप डर जाएंगे। हो सकता है आप उस डिसीजन को लेना ही छोड़ दें, आप किसी और तरीके से अपनी ट्रैवल करें। अब ये होता क्यों है? दिस इज़ बिकॉज द ब्रेन थिंक्स कि अगर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी उसके अंदर ज़्यादा है, यानी ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो रही है, यानी थॉट में ज़्यादा हो रही है, तो द ब्रेन रिफ्लेक्ट्स कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। सो व्हाई डज दिस हैपन? ये इसलिए होता है कि ब्रेन को लगता है कि अगर एक फिनोमिना की फ्रीक्वेंसी माइंड में ज़्यादा है तो दैट शुड रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड, हालांकि रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अब अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कैन, व्हाट डज इट डू? इससे ये होता है कि हम अपने जो डिसीजंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डिरेंज कर लेते हैं, यानी जो रियलिटी है उससे हम बहुत ज़्यादा हट जाते हैं अपने डिसीजंस में। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एंड नीड टू मिनिमाइज इट, ताकि हमारे जो डिसीजन हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और रैशनल हों। हाउ टू डू दैट? तो इसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सीक डाइवर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी आपकी इंफॉर्मेशन किसी एक जगह से ना आ रही हो, मुख्तलिफ रिकॉल्स आपके ब्रेन में मौजूद हों। सेकेंडली यूज़ डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स रादर देन एनेक्डोट्स, यानी किस्से कहानियों और एक दूसरे के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बजाय आप स्टेटिस्टिक्स पे और डेटा पे अपने जो डिसीजन उनको बेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप डर रहे हैं कि आपके जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाएगी, तो यू शुड चेक आउट द एक्चुअल डेटा के पिछले 1 साल में 10 साल में कितनी फ़्लाइट्स हुई हैं, उनमें से कितनी क्रैश हुई हैं, ताकि आपको एक एक्चुअल कंक्रीट रिजल्ट मिल जाए। एंड थर्डली टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट
इन्हीं जो पहले मैंने पॉइंट्स बताए, उन्हीं पे बेस्ड आप थोड़ा टेक अ स्टेप बैक और सारे डाटा को एनालाइज करें और उसके बाद विदाउट एनी हेस्ट, किसी जल्दी के बगैर आप अपना डिसीजन लें। ना अब हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन बायस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायस है जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू सर्च फॉर, इंटरप्रेट एंड फेवर इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स और सपोर्ट्स आवर प्रायर बिलीव्स और वैल्यूज़। यानी हम उसी इंफॉर्मेशन को ढूंढें और उसी इंफॉर्मेशन को माने कि ये सही है जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को कंफर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं एज अ पेशेंट और आपने उसको कुछ सिम्टम्स बताए, अब डॉक्टर ने एक माइंड बना लिया है बाय बाय अंडरस्टैंडिंग द फ्यू फर्स्ट सिम्टम्स कि इसको ये बीमारी है, और अगर वो अगले सारे सवाल उसी बीमारी के अराउंड करे, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मेशन बायस। अब हो सकता है डॉक्टर सही हो सकता है वो गलत हो, बट मेकिंग योर डिसीजन प्रीमेच्योरली और उसी के थ्रू और उसी को सच साबित करने के लिए अगर आप सवाल करते जाएंगे तो उसे हम कन्फर्मेशन बायस कहेंगे। सिमिलरली हम देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट में। सपोज एक पुलिस ऑफिसर ने ये डिसाइड कर लिया है कि एक पर्टिकुलर बंदा इज़ द क्रिमिनल, तो वो बाकी सब एविडेंस को छोड़ के अगर उसी एक बंदे के पीछे लग जाए और सारे वो एविडेंस चेरी पिक करे जो उस बंदे को क्रिमिनल प्रूव करते हैं, दैट विल बी एन गुड एग्जांपल ऑफ कन्फर्मेशन बायस। हमारी जो लाइफ में सबसे ज़्यादा हमें चीज़ अफेक्ट करती है कन्फर्मेशन बायस, वो सोशल मीडिया के थ्रू है। बिकॉज इस तरह के एल्गोरिदम्स और फिल्टर बबल्स बने हुए हैं कि जो आपके प्री कंसीव नोशंस को ही सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक लेफ्ट विंगर हूँ और मैंने वो सारे पेजेस लाइक किए हैं जो कि लेफ्ट विंग के हैं, तो मुझे डेली वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मुझे लेफ्ट विंग के व्यूज़ को सपोर्ट करेगी, और मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे जिसमें ये साबित होगा कि जो राइट विंग है वो बहुत ही बुरा या गलत है। अगर इस तरह मैं राइट विंगर हूँ तो मुझे राइट विंग की सारी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी सोशल मीडिया पे, और लेफ्ट विंग की सारी बुराइयाँ नज़र आएंगी। उस तरह की पोस्ट, ट्वीट्स और रील्स मेरे सामने आएंगे। तो ये फिल्टर बबल आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रियल लाइफ में थ्रू सोशल मीडिया। अभी होता क्यों है, इसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहले इसकी ये एक्सप्रेशन दी जाती है कि ये हो कि कन्फर्मेशन बायस इज ड्यू टू समथिंग कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। हम एक चीज़ को चाहते हैं कि वो सच हो बियॉन्ड रैशनैलिटी, तो हमारा ब्रेन फिर वही इन्फॉर्मेशन पिक करता है जो उसको सच होने को साबित करे। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि क्रोनिक बीमारी से उसको क्रोनिक बीमारी लाक है। अब आप ना ट्रीटमेंट सही से ले रहे हैं, ना आप उसकी डाइट या एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अगर ये सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से ठीक हो जाऊंगा, और वही इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं जो आपको ये सपोर्ट करे कि बगैर ट्रीटमेंट के आप ठीक हो जाते हैं। यानी आप वही एग्जांपल लें कि फ़लाँ बंदा तो बगैर ट्रीटमेंट के ठीक हो गया, फ़लाँ बंदा तो बगैर ट्रीटमेंट के ठीक हो गया। तो ऐसे फिल्टर सिस्टम को हम कन्फर्मेशन बायस कहेंगे। यही हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में, फाइनेंस में, बिजनेस में। विदाउट टेकिंग नेसेसरी मेजर्स हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ऑफ कन्फर्मेशन बायस। अनदर वन इज दैट द ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड इन इट्स कैपेसिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। यानी हमारा माइंड इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि हम हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके प्रोसेस करें। तो हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉडल को ले लेते हैं, उसी को कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज दैट कि वी आर प्रैग्मेटिकली असेसिंग द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। यानी हमारा ओवरऑल मोटिव यही है कि हमने कोई साइंटिफिक वे के थ्रू, किसी न्यूट्रल पाथ के थ्रू सच्चाई तक नहीं पहुंचना, बल्कि हम डर रहे हैं कि अगर हम गलत साबित हो गए तो फिर हमारा क्या होगा इस सोसाइटी में। तो उस प्रेशर की वजह से हम वही इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो हमारे प्री कंसीव नोशन को सपोर्ट करता है। हम कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस तो सोचते ही नहीं, क्योंकि अगर हम गलत साबित हो गए तो हमारी पब्लिक इमेज के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब चूंकि बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सांचे में ही ढल के रह जाते हैं, हम ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा बड़ी सोच नहीं रख पाते। तो वी नीड टू नो हाउ टू डील विद द कन्फर्मेशन बायस। इसके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू सीक कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन। यानी आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से हों, आपका जो भी मानना हो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपोजिट व्यू को समझने की कोशिश करें। मैं अगर एक राइट विंगर हूँ तो थोड़ा सा टाइम में दूं कि लेफ्ट विंग जो है उसके क्या पॉइंट्स हैं, वो क्यों मेरे अपोज है। इस तरह वी आल्सो नीड टू फाइंड द न्यूट्रल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हम सेंटर में देखें कि जो लोग ना लेफ्ट के हैं ना राइट के हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे उनका क्या व्यू है। एंड फाइनली, जैसा कि मैंने पहले कहा, यूज साइंटिफिक मेथड विद डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स रादर देन एनेक्डोट्स। यानी पर्सनल बिलीव्स पे और
किस्से कहानियों के बजाय हम डाटा और स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव करें कि उसके थ्रू हम देखें कि जो एम्पेरिकल एविडेंस हमें किस चीज़ को सही बोलता है और किस चीज़ को गलत बोलता है, और उसके बेस पर हम डिसीजन लें और उसके बेस पे अपना बिहेवियर है उसको शो करें। थैंक यू।